सोचो, एक ऐसा शख्स जो 49 सालों तक ताकत के उस सिंहासन पर बैठा रहा जहां तक पहुंचने के लिए लोग अपने भाइयों का खून कर देते हैं, जिसके नाम से राजपूत, सिख और मराठे भी कांपते थे। लेकिन जैसे ही उसकी मौत होती है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य टुकड़ों में बिखरने लगता है, जैसे कि रेत हाथ से फिसल गई हो। और यही हुआ मुगलों के साथ। लेकिन क्यों? आखिर वो क्या वजह थी कि जहां औरंगजेब के जमाने में मुगल एम्पायर पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर छाया हुआ था, वहीं उसकी मौत के कुछ ही सालों में मुगल सिर्फ नाम के ही बादशाह बनकर रह गए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे औरंगजेब की मौत के तुरंत बाद मुगल एम्पायर के गिरने की असली कहानी, जिसमें है गदर, लालच, धोखा और टूटता हुआ भरोसा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इतिहास के फैन हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको वो इतिहास जो किताबों से छुपा होता है, और वो भी सस्पेंस के साथ। औरंगजेब की मौत 1707 में हुई थी, जब वो 88 साल का था। उसने अपने जीवन के आखिरी दिन दक्कन के जंगलों में लड़ते हुए बिताए थे, मराठों से जंग करते करते। वो बड़ा राजा जरूर था, लेकिन एक गलती उसने सबसे बड़ी की थी, और वो गलती ये थी कि उसने अपने बाद किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना। और यहाँ से शुरू होती है मुगल एम्पायर की बर्बादी की असली कहानी। औरंगजेब की मौत के बाद उसके 3 बेटे बहादुर शाह, मोहम्मद आजम और कम बख्श ताज और सिंहासन के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जिस साम्राज्य को एक ताकतवर राजा की जरूरत थी, वहां पर तीनों ही भाई आपस में लड़ने लगे। आखिरकार बहादुर शाह ने अपने भाई आजम और कम बख्श दोनों को मार दिया, और 1707 में बहादुर शाह फर्स्ट बादशाह बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि बहादुर शाह एक बुढ़ा और कमजोर राजा था। उसका कब्जा साम्राज्य पर था, लेकिन उसका कंट्रोल नहीं था। जैसे ही सेंट्रल पावर कमजोर पड़ी, अलग अलग हिस्से अपनी आजादी मांगने लगे। शिवाजी के बाद मराठा एम्पायर फिर से उठने लगा था। औरंगजेब के खिलाफ वो ऑलरेडी लड़ रहे थे, और जब जब दिल्ली कमजोर पड़ गई, मराठों ने साउथ और सेंट्रल इंडिया में अपना राज जमाना शुरू किया। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा सिंह बहादुर ने सिख एम्पायर के फाउंडेशन रखे। उन्होंने पंजाब के कई हिस्सों को मुगलों से छीन लिया, और जो राजपूत पहले मुगलों के साथ थे, वो अब खुद का राज चाहते थे। इस टाइम पे मुगल्स सिर्फ नाम के बादशाह बन चुके थे, जिनके हुक्म सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास तक ही सीमित रह गए थे। 1739 में सबसे बड़ा झटका लगा जब ईरान का राजा नादिर शाह दिल्ली आ गया। उसने करनाल के पास मुगल फौज को हरा दिया और दिल्ली को लूट लिया। कहा जाता है कि नादिर शाह ने दिल्ली में ऐसी कत्लेआम की थी कि सड़कों पर खून की नदियां बह गई थीं। ताजमहल से कोहिनूर तक जो कुछ भी था, वो सब लूट कर ले गया। यानी मुगल एम्पायर की इज्जत भी अब चली गई थी। अब कोई भी उन्हें नहीं मानता था। जब तक 1750 का दौर आया, मुगल एम्पायर सिर्फ दिल्ली तक सीमित हो गया था। बंगाल, हैदराबाद, अवध, रोहिलखंड, मैसूर, ये सब जगह अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर चुके थे, और हर जगह अलग अलग नवाब और सुल्तान बन चुके थे, जो सिर्फ मुगलों के नाम लेकर अपना फायदा उठा रहे थे। इसी बीच 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा देती है। और फिर शुरू होता है अंग्रेजों का असली खेल, डिवाइड एंड रूल। वो पहले बंगाल, फिर अवध और आखिरी में दिल्ली तक अपना कब्जा जमा लेते हैं। 1803 में ब्रिटिश आर्मी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब मुगल बादशाह एक कठपुतली बन चुका था, जो अंग्रेजों से परमिशन लेकर जीता था। मुगल एम्पायर का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर था। जब 1857 में इंडिया का पहला फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस,
तो लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया, लेकिन अंग्रेजों ने इस गदर को कुचल दिया। बहादुर शाह जफर को दिल्ली से गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मौत हुई। उसके बाद अंग्रेजों ने मुगल एम्पायर का आखिरी पन्ना भी बंद कर दिया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल एम्पायर का टूटना इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब तक लीडरशिप स्ट्रांग होती है, एम्पायर बना रहता है, लेकिन जैसे ही लालच, कंफ्यूजन और अंदरूनी लड़ाइयां आती हैं तो सब कुछ बिखर जाता है। मुगल एम्पायर जहां 1707 में सब कॉन्टिनेंट के 90% हिस्सों पर राज करता था, वहीं 1857 तक सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक सीमित रह गया और फिर उसका भी अंत हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी औरंगजेब की मौत के बाद मुगल एम्पायर के बिखरने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही छुपी हुई कहानियां लेकर आते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतिहास को सिर्फ पढ़ो मत, उसे समझो, क्योंकि असली राज उसमें छुपा होता है।